नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी। हम इस लेक्चर सीरीज़ में सेट थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट्स और वेन डायग्राम के बारे में जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स से। ओके, सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इन द सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, फर्स्ट ऑपरेशन जो हमारा है वो है यूनियन। द फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। ओके, सो यूनियन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। ओके, सो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, then A union B will be represented by A union B with this symbol and it will be defined by, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, it will be the collection of all X, okay, it will be the collection of all sets such that X belongs to A or X belongs to B। ए यूनियन बी हमारे उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, वो या तो ए में हो या फिर बी हो। अगर वो इनमें से किसी भी एक सेट में है, ए या बी में, तो वो एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी में भी आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में हम इसको अगर देखें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट हमारा ए हो गया और ये एक सेट हमारा बी हो गया। ओके, एक सेट हमारे पास ए हो गया, एक सेट हमारे पास बी हो गया। तो ए यूनियन बी जो होगा वो इस पूरे रीजन को कवर करेगा। ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो क्या करेगा, इस पूरे रीजन को कवर करेगा। सो ए यूनियन बी इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें यहाँ पे एग्जाम्पल, ए जो हमारा सेट है, ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड बी जो हमारा है वो है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी की बात करें, ओके, तो सारे और नेचुरल नंबर हमारे ए में हैं वो भी इसमें आएंगे, सारे इवन नेचुरल नंबर हमारे बी में हैं वो भी इसमें आएंगे। इस तरीके से अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा पूरा का पूरा ए यूनियन बी में कंटेन करेगा। ओके, सो ए यूनियन बी, कुछ एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 2 4 6, तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा ए में है, यूनियन में आ जाएगा, 2 हमारा दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। तो ए यूनियन बी जो हमारा हो गया वो कलेक्शन हो गया सारे एलिमेंट्स का, वो या तो ए में हो या फिर बी में हो। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है, सेम चीज़ है, हमें दो सेट चाहिए होंगे। पहले तो लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ओके,
दो सेट हमारे पास हैं इस तरीके से, तो उनमें जो कॉमन पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इट विल बी द रिवर्स कैप ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट, ओके, कलेक्शन लेंगे उन सारे एलिमेंट्स का एक्स का सच दैट एक्स ए में भी होने चाहिए एंड एक्स बी में भी होने चाहिए। मतलब हम वही एलिमेंट्स लेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब जो एलिमेंट हमारे दोनों सेट ए और बी में बिलोंग करेंगे उनका जो कॉमन एलिमेंट हमें मिलेंगे वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में लाई करेंगे। वेन डायग्राम से अगर हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी को, ये हमारे पास कोई ए है, ये हमारे पास कोई बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो कॉमन पार्ट मिल रहा है हमको, ये जो बीच वाला पार्ट मिल रहा है हमें, ये जो हमारा कॉमन पार्ट मिल रहा है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सेट ऑफ इवन नेचुरल and B set of prime natural number। अगर हम ए इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में जो नंबर स्टार्ट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होंगे। सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर में जो हमारे पास नंबर स्टार्ट होंगे वो होंगे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। तो अगर दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें, कॉमन नंबर की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, वो होगा 2। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, वो होगा 2। अगर हमें मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखनी है इंटरसेक्शन बी की तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें सेट गिवन है और हमें उसके लिए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो हम उनके एलिमेंट्स के बेसिस पे जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन बी में हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास इस इंटरसेक्शन के बेस पे ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स है, इनको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, ओके। कोई भी हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, वो दोनों सेट जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट हो। अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी सेट हो। ए एंड बी आर disjoint if A intersection B is phi, if their intersection is phi। अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो हम कहेंगे कि दोनों जो सेट हमारे पास हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। ओके, इसके बाद थर्ड ऑपरेशन हमारा है थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, ओके। डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो a माइनस बी एंड दूसरा b माइनस ए। पहला हम करेंगे a माइनस बी और दूसरा हम लोग करेंगे b माइनस ए। a माइनस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम कलेक्शन लेंगे x के उन एलिमेंट्स का, ओके, x के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे, x बिलोंग्स टू a, ओके,
such that okay x does not belongs to b। a माइनस बी में हम क्या करेंगे, x के उन एलिमेंट्स का सेट लेंगे जो b में ना हो। ओके हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे a से जो b में ना हो। इसी तरीके से जब हम b माइनस ए को डिफाइन करेंगे तो हम उन x का कलेक्शन लेंगे जो b में हो, बट x does not belongs to a। in place of such that we can write but। ओके b माइनस ए में हम लोग क्या लिखेंगे, x उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे जो b में हो बट a में ना हो। चलो देख लेते हैं कि किस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट a एंड b। अगर हम a माइनस बी की बात करें तो हमारे जो एलिमेंट्स a और b में कॉमन है वो तो ये वाले एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट है वो a और b दोनों में कॉमन है। तो हमें क्या करना है, a से वो एलिमेंट हटाने हैं जो b में भी हो। a से हमें वो एलिमेंट हटाने हैं जो b में भी हो। तो केवल ये वाले एलिमेंट हमें हटा देने हैं। इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो ये कलेक्शन होगा पूरा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले पार्ट को। a का वो पार्ट जिसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए की बात करें, ओके अगर हम इसी तरीके से b माइनस ए की बात करें तो ये हमारे पास a है, ये b है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हटाएंगे, जो b के उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो a में भी हैं। तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। और ये पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस ए को। सो आई होप कि डिफरेंस ऑफ जो सेट है वो समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी का मतलब है, ठीक है, कि हम a से उन एलिमेंट्स को हटा दे रहे हैं जो b में भी हैं। b माइनस ए का मतलब b से वो एलिमेंट्स हटा दे रहे हैं जो a में भी हैं। और अगर हमें सिंबॉलिक वे में या इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज अगर हमें लिखना है a माइनस बी और b माइनस ए, तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जहाँ भी a माइनस बी लिखा होगा इसका मतलब है कि x हमारा a में है बट b में नहीं है। जहाँ b माइनस ए लिखा होगा इसका मतलब है कि x b में है बट a में नहीं है। ओके इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ओके सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट का जो यूनियन है वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, a विथ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। तो इस ट्रायंगल सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सो a सिमेट्रिक डिफरेंस विथ b विल बी डिफाइंड बाई x सच दैट, ओके x सच दैट x बिलोंग्स टू a। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू a एंड इस तरीके लिख x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। अब बेसिकली बात ये आती है कि x a माइनस बी में भी हो और b माइनस ए में भी हो। इसका मतलब ये हो गया कि x सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब ये हो गया कि x जो हमारा है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होना चाहिए। मतलब x जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए दोनों का। इसके अलावा a और b में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाएंगे। देखो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको जरा हम लोग।
जब हम लोगों ने a माइनस बी निकाला था तो ये वाला पार्ट लिया था, दिस पार्ट रिप्रेजेंट a माइनस बी। जब हम लोगों ने b माइनस ए लिया था तो क्या लिया था, ये वाला पार्ट लिया था। तो अगर हम देखें जो हमारे पास पार्ट जो हमें नहीं इंक्लूड करना वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना है। और ये पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है a इंटरसेक्शन b को। ओके, तो हमें x वो सारे एलिमेंट्स लेने a और b में जो a इंटरसेक्शन b में ना हो, मतलब हमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना है। तो ये वाला पार्ट अगर हमें इंक्लूड नहीं करना है तो ये जो पूरा अब रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा a इंटर सिमेट्रिक डिफरेंस विथ b। ओके, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है कि लेट ए बी एनी सेट, कोई एक हमारे पास सेट ए है, ओके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी डिनोटेड बाई a dash or a c, a complement, okay, and defined as, so a dash को हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरीके से, all the collection of x such that x belongs to you but x doesn't belongs to a। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि x हमारा u में होना चाहिए बट हमारा a में नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं u माइनस ए। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से अगर हम a को हटा दें, को हटा दें तो जो बचा हुआ सेट हमारे पास होगा वो a के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, वेन डायग्राम से अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारे पास कोई सेट यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक ये सेट A है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्सेप्ट A वाला सारा पार्ट होगा, मतलब ये सारा पार्ट जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस ऑल पार्ट विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो ये हमारा A सेट हो गया और इसको A सेट को छोड़ के हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट के होंगे। ठीक है, तो अब एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको समझेंगे, किस तरीके से हम इन सारे ऑपरेशंस को वर्कआउट करेंगे या कैसे इन ऑपरेशंस के बेस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, so we have an example, A is equal to 1 2 4 5, B is 2 3 5 6 एंड C जो हमारे पास है वो है 4 5 6 7। ये हमें एक प्रॉब्लम गिवन है और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा 1 2 3 और ये अप टू 10 तक है। जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है वो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें अगर हम फाइंड करने की बात करें, A यूनियन B की बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें A यूनियन B की, A यूनियन B का मतलब क्या है
कि वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लें 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए हमारे इसमें 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ ए यूनियन बी हो गया। अगर हम इसी तरीके से बी यूनियन सी निकालें तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2 3 3 4 5 6 7। ओके, तो यूनियन में हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो फर्स्ट सेट में हो या फिर सेकेंड सेट में हो। ओके, इसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर लें। ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात कर लें तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। ए में हमारे पास और बी में जो कॉमन एलिमेंट मिलेंगे वो 2 और 5 मिलेंगे, तो 2 और 5 हो गया। अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन देख लें तो क्या हो गया, यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन अगर हम देख लें तो इसमें समय मिलेगा 5 और 6। और अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन देख लें तो हमें क्या मिलने वाला है, ए और सी में जो कॉमन पार्ट है वो है 4 और 5। ओके, इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात देख लें, ए माइनस बी अगर हम देख लें, ए माइनस बी का मतलब ए से हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 ए में है बट बी में नहीं है, तो ये हो गया 1। इसके बाद 2 ए में भी है बी में भी है, 4 ए में है बट बी में नहीं है तो हमने 4 लिख लिया। इसके बाद 5 ए में है और बी में भी है, तो हमारा ए माइनस बी में हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो ए में है बट बी में नहीं है। ओके, तो ए में हमारा 1 4 था बट 1 4 जो हमारा है वो है बी में नहीं है। नाउ बी माइनस ए की अगर हम बात करें तो अब हम क्या करेंगे, बी से वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है। तो बी में 2 है, ए में भी 2 है, बी में 3 है बट यहाँ पे नहीं है तो ये 3 हो गया। यहाँ पे इसके बाद ये 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पे 6 है तो ये 6 हो गया। तो बी माइनस ए में हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 3, 6। अब अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, सिमेट्रिक डिफरेंस तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर हम दोनों का यूनियन लिख दें तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 6। ओके, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ओके, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से अगर हम ए को माइनस कर दें या ए को हटा दें तो जो बचेगा सेट वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ ए में क्या है, 1 2 4 5 है, तो इसका मतलब यू से हम 1 2 4 5 अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा, 3 6 7 8 9 और 10। अगर हमें बी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है तो हम यू से क्या करेंगे, जो बी वाला सेट है उसको अगर हम लोग पूरा का पूरा हटा दें तो 2 3 5 6 अगर इससे हटा दें तो 1 4 एंड देन 7 8 9 10 इस तरीके से। सिमिलरली हम सी के कॉम्प्लीमेंट को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स को निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी 2 5, बी इंटरसेक्शन सी 5 6, ए इंटरसेक्शन सी 4 5, किसी का भी किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी सेट जो है, सेट का जो पेयर है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें से किसी भी सेट का जो पेयर है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, अब इसके बाद आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से ऑपरेशंस जो है वो सेट पे ऑपरेट कराएंगे और अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे बेस्ड हैं ऑपरेशंस पे। पहला ऑपरेशन हम लोगों ने किया था यूनियन पे, तो रिजल्ट्स ऑन द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो पहला हम लोगों ने यूनियन किया था, तो यूनियन पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो पहला ये है कि अगर हम ए का यूनियन निकालें ए के साथ
ओके, पहला रिजल्ट ये, अगर हम ए का यूनियन निकालें ए के साथ तो हमें सेम सेट मिल जाएगा ए। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर हम ए का यूनियन निकालें फाई के साथ तो फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और ए के सारे एलिमेंट हैं, तो हमें जो कलेक्शन मिलेगा वो ए के सारे एलिमेंट्स ही मिल जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अगेन हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज द, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए जो है ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा वो एक्चुअली बी होगा। अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी आ रहा है, ओके, तो क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी जो होगा वो सब बी के इक्वल ही आएगा। सिमिलरली अगर हमारा बी सबसेट ऑफ ए है तो जो ए यूनियन बी होगा वो ए के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे एक रिजल्ट और बनता है कि हमारा ए जो होता है वो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है एंड बी जो होता है वो भी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है। मतलब ए और बी जो दोनों सेट हैं, चूँकि पूरे सेट जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी भी जो होगा वो होगा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोगों ने किया था, ये हमारे यूनियन पे बेस्ड है। इसके बाद हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन पे बेस्ड रिजल्ट, सेम रिजल्ट्स को हम लोग इंटरसेक्शन पे परफॉर्म करेंगे। तो अगर ए का इंटरसेक्शन निकाला जाए ए के साथ, तो ए के सारे एलिमेंट ए के साथ तो कॉमन होने ही है, तो सेम सेट आ जाएगा हमारे पास ए। अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालते हैं, ओके, फाई के साथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ कॉमन कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सिर्फ फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पार्ट, तो बी में ए जो हमारा पूरा का पूरा बी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो सिर्फ ए मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी के इक्वल आ जाएगा, ओके। सो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो यूनियन जो होता है वो सुपर सेट के इक्वल होता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो सबसेट के इक्वल होता है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि बेस्ड थे हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन पे, ओके। इसी के साथ ही हम आज की ये क्लास को कंप्लीट करते हैं, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियोज़ में अगर